बोन्स को अपनी बैले क्लास के लिए देर हो रही होती है। प्रिंसेस कहती है कि बोन्स इतनी गरीब है कि कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए लेट आई है। मगर वो जल्द ही वहां पहुंच जाती है और मिस थॉर्न उन्हें काम शुरू करने को कहती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आने वाला है। ज़ोई और क्लोई दोनों बहनें हैं और ग्रेस भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। प्रिंसेस और बोन्स के दरमियान काफ़ी तनाव होता है, क्योंकि प्रिंसेस लीड डांसर बनना चाहती है, मगर थॉर्न ने बोन्स को चुना होता है। प्रिंसेस बार बार बोन्स को उकसाती है, जिस पर बोन्स उसे मुक्का मार देती है। बोन्स थॉर्न से कहती है कि वो ये रोल प्रिंसेस को दे दें, मगर थॉर्न कहती है कि उसे मुक्का नहीं मारना चाहिए था। थॉर्न बताती है कि प्रिंसेस की माँ ने उनका बूडापेस्ट का ट्रिप स्पॉन्सर किया है और ये शो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आखिरकार वो सब बूडापेस्ट पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें लेने के लिए कोई कार नहीं आती, तो उन्हें बस लेनी पड़ती है। अचानक बस के इंजन से धुआं निकलने लगता है और बस खराब हो जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर चेक करता है। थॉर्न को ऑर्गेनाइजर की कॉल आती है और उनकी काफ़ी गर्मागर्मी होती है। वो लड़कियों को बताती है कि अगर वो सुबह तक ना पहुंचे तो ऑर्गेनाइजर उनकी जगह किसी और ग्रुप को रख लेगा। वो सबको अपना सामान लेकर नीचे उतरने को कहती है ताकि मदद ढूंढ सके। वो अपना सफ़र शुरू करते हैं, मगर बस ड्राइवर उनके लिए परेशान नजर आता है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें पनाह की ज़रूरत होती है। ग्रेस एक रेस्टोरेंट का बोर्ड देखती है और कहती है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। वो बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, मगर गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तभी उइप नाम का एक आदमी आता है और थॉर्न उसे अपनी मुसीबत बताती है। वो उन्हें अंदर बुला लेता है और कहता है कि वो अंदर से कॉल कर सकती हैं। वो अंदर जाते हैं और जगह देखकर दंग रह जाते हैं। ग्रेस को वहां होना गुनाह लगता है और वो काफ़ी डर जाती है। क्लोई एक लड़के को गाते हुए देखती है, जो मलिका का बेटा आर्डियम होता है। डिवोरा इस जगह की मालकिन है और वो खुद भी पहले एक डांसर थी। वो एक बड़ी स्टार बनने वाली थी, मगर एक एक्सीडेंट ने सब बदल दिया और उसने फिर कभी डांस नहीं किया। सोना नाम की औरत वहां आती है और कहती है कि लड़कियों को कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि वो भीगी हुई हैं। थॉर्न कहती है कि उन्हें जल्दी है, मगर उइप इसरार करता है कि वो मना ना करें। वो फ्रेश बैलरीना आउटफिट्स पहन लेती हैं और उन्हें खाना पेश किया जाता है। फिर डिवोरा आती है और अपना तारुफ करवाती है। वो बताती है कि उसने भी बूडापेस्ट में डांस करना था। वो उनके लिए मिनी वैन बुलाने का वादा करती है और कहती है कि तब तक वो सुकून करें। जल्द ही पाशा नाम का बंदा अपने गार्ड के साथ अंदर आता है। बारटेंडर उसे नकदी से भरा लिफाफा देता है और कहता है कि कोई तमाशा न खड़ा करे। क्लोए को अपने ईयरपीस में मसला हो रहा होता है और वो उसे निकाल देती है, क्योंकि वो गीला होने की वजह से काम नहीं कर रहा होता। वो वॉशरूम जाने का कहती है और ओएप बहुत अजीब तरीके से उसे ले जाने की पेशकश करता है। थॉर्न्स उठती है और कहती है कि वो क्लोए को खुद ले जाएगी। रास्ते में पाशा की नज़र उन पर जम जाती है। पियानिस्ट शुगर प्लम बजाता है और ज़ोई कहती है कि उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। ग्रेस कहती है कि उसे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और दोनों स्टेज पर चली जाती हैं। जल्दी प्रिंसेस भी उनके साथ मिल जाती है और लीड परफॉर्म करने लगती है। इससे बोन्स को जलन होती है और वो भी स्टेज पर चली जाती है। क्लोई वॉशरूम के अंदर होती है, मगर ईयरपीस काम नहीं कर रहा होता, तो वो उसे निकाल देती है। थॉना को एक शोर सुनाई देता है और वो उसके पीछे जाती है। वो एक कमरे में डिवोरा को एक आदमी पर तशद्दुद करते देखती है। उसने कर्जा नहीं चुकाया होता। इसके बदले डिवोरा एक गर्म सलाख से उसकी जबान पर मोहर लगा देती है। थॉना इतना डर जाती है कि वहां से भागती है और गलती से क्लोए को पीछे छोड़ देती है। प्रिंसेस और बोन्स में फिर से झगड़ा होता है और वो स्टेज छोड़ देती है। थॉर्न्स भागकर लड़कियों के पास जाती है, मगर पाशा उसे रोक लेता है। वो जबरदस्ती उसके साथ फन करने की कोशिश करता है। थॉर्न्स उसे लात मारती है और जाने के लिए तैयार होती है, मगर अचानक पाशा उसे पीछे से गोली मार देता है। बाकी लोग उसे रोकने आते हैं, मगर पाशा उन्हें अपने बाप की धमकी देता है। बोन्स ये देखकर दहशत में आ जाती है और तभी डिवोरा अंदर आती है। प्रिंसेस अपना दिमाग खो देती है और डिवोरा से कहती है कि पुलिस को फ़ोन करें। डिवोरा वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी और ओएप को कहती है कि उन्हें सेफ हाउस ले जाए। बोन्स समझ जाती है कि ये सब मिले हुए हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर गार्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है। बाकी लड़कियां कोई और रास्ता ना होने पर उनके पीछे चली जाती हैं। क्लोई वॉशरूम से बाहर आती है और आर्टॉय से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो बहरी है और वो कहता है कि उसने इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। दोनों वहाँ से इकट्ठे निकल जाते हैं। ओएप लड़कियों को बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि डिवोरा सब संभाल लेगी। ग्रेस को पैनिक अटैक हो रहा होता है, तो वो उसे एक चॉकलेट देता है।
डिवोरा वापस आती है और आदमियों को बॉडी से छुटकारा पाने का कहती है। फिर वो पाशा को अपने ऑफिस बुलाती है ताकि बात कर सके। जल्द ही गार्ड बोन्स को भी अंदर ले आता है। ऑफिस के अंदर पाशा उससे कहता है कि पुलिस को कॉल करके बताओ कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डिवोरा कहती है कि लड़कियां कुछ और ही दावे करेंगी। पाशा कहता है कि इसका हल सिर्फ लड़कियों को ख़त्म करना है। डिवोरा कहती है कि जल्दबाजी ना करें, वो सब संभाल लेगी। पाशा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि उसका बाप लोथर है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। डिवोरा कहती है कि अगर ऐसा है तो लोथर को खुद यहाँ आना चाहिए। पाशा हंसता है और कहता है कि उसका बाप उस जैसी औरतों से नहीं मिलता। फिर वो उसे कत्ल की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। वो कहती है कि जो कर्जा वो उसके बाप को चुका रही थी वो आज ख़त्म हुआ और अगर वो अपने बेटे की आज़ादी चाहता है तो उसे यहाँ आना होगा। बोन्स की आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। सोना ग्रेस से बात कर रही होती है और सारी मालूमात निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्रेस चॉकलेट की वजह से हाई होती है। बोन्स कहती है कि सबको पता है कि वो यहाँ है और कोई ना कोई उन्हें ढूंढने आएगा, मगर ग्रेस गुनाह से डर रही होती है और सोना को बता देती है कि किसी को उनकी मंजिल का नहीं पता। सोना जाने लगती है तो बोन्स उसे बचाने के लिए कहती है, मगर सोना कहती है कि वो अपनी ज़बान नहीं खोना चाहती। डिवोरा एक डॉक्टर को बुलाती है। पाशा वापस जाता है और उसके आदमी लिफाफे के बारे में पूछते हैं। पाशा कहता है कि उसने वो डिवोरा को वापस दे दिया है। आदमी डर जाते हैं कि लोथर उन्हें मार डालेगा, मगर पाशा कहता है कि वो सब संभाल लेगा। सोना सारी मालूमात डिवोरा को देती है। तभी डिवोरा को कुछ सुनाई देता है और वो चेक करने जाती है। वो देखती है कि क्लोए और आर्डम मेकआउट कर रहे हैं। वो कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बहरी है, मगर डिवोरा उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो थॉर्ना की बॉडी के टुकड़े करना शुरू करती है ताकि डीएनए ख़त्म हो सके। वो अपने बड़े बेटे को उनके पासपोर्ट्स ख़त्म करने का कहती है और वो ऐसा ही करता है। बोन्स रस्सियों से आज़ाद होने में कामयाब हो जाती है और ग्रेस को बताती है कि वो नशे में है और उसे उल्टी करवाती है। ऑयब को लड़कियों के सामान से छुटकारा पाने का कहा जाता है, मगर उसके इरादे कुछ और होते हैं। वो उनके बैग्स दूसरे कमरे में छुपा देता है। बोन्स उसे आते हुए सुनती है और बंधे होने का नाटक करती है। ऑयब अंदर आता है और ग्रेस के करीब जाता है। वो कहता है कि वो स्वॉन जैसी लगती है और उसे परिंदों का शौक है। ग्रेस को नशा चढ़ा होता है और उसे वो सेटन नजर आता है। ऑयब उसका फ़ायदा उठाने वाला होता है, मगर बोन्स पीछे से आती है और उसकी आंख में खंजर मार देती है। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में गिर जाते हैं। बोन्स उसका डटकर मुकाबला करती है, मगर जल्द ही वो उस पर हावी हो जाता है। वो उसकी टांग तोड़ने वाला होता है और कहता है कि वो फिर कभी डांस नहीं कर सकेगी। ग्रेस एक जैवलिन उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है, मगर निशाना चूक जाता है। बोन्स मौका देखकर उसे लात मारती है, जिससे वो जैवलिन पर गिर जाता है और मर जाता है। डिवोरा बार पर जाती है और खुश नहीं होती कि ये सब क्या हो गया। लड़कियां टैलेंटेड हैं, मगर उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल उसकी तरह। फिर वो अर्दुम को कॉल करती है और कहती है कि पाशा और उसके आदमियों को जितनी हो सके शराब पिलाओ। बेसमेंट में सारी लड़कियां पैनिक कर रही होती हैं और प्रिंसेस बोन्स को जिम्मेदार ठहराती है। बोन्स पलट कर कहती है कि प्रिंसेस ने जिंदगी में कभी खतरा नहीं देखा, इसलिए उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कहती है कि ये लोग उन्हें भी मार डालेंगे और कभी पुलिस को नहीं बुलाएंगे। अगर उन्हें जिंदा निकलना है तो उन्हें खुद कुछ करना होगा। डॉक्टर वहां पहुंचता है और डिवोरा से मिलता है। वो उसे बॉडी दिखाती है और वो कहता है कि वो उसके दांत और बाल खत्म कर देगा। पाशा कहता है कि डिवोरा उसे कभी टेप्स नहीं देगी, इसलिए उन्हें खुद कुछ करना होगा और अपने आदमी को लड़कियों को खत्म करने का कहता है। लड़कियां बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती हैं, मगर तभी उन्हें आदमियों के नीचे आने की आवाज़ आती है और वो छुप जाती हैं। आदमी नीचे आते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो अकेला ही उन सब का काम तमाम कर देगा। बोन्स कहती है कि अगर वो सब मिल जाएं तो इन मर्दों को हरा सकती हैं। प्रिंसेस को लगता है कि बोन्स पागल हो गई है, मगर बोन्स उन्हें याद दिलाती है कि वो बैलरीनाज हैं। वो खून निकलते पाँव के साथ डांस करती हैं और अगर वो चाहें तो उन्हें शिकस्त दे सकती हैं। आदमियों को ओएब की लाश मिलती है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रेस उनका बैग ढूंढ लेती है और जो भी छोटा मोटा सामान मिलता है वो जमा कर लेती है। एक आदमी कमरे में घुसने की कोशिश करता है, मगर उसकी नाक पर कैंची लग जाती है, लेकिन जल्द ही वो अंदर घुस जाते हैं और उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। सारी लड़कियां मिलकर उस आदमी का मुकाबला करती हैं, मगर वो बहुत ताकतवर होता है। क्लोई किसी तरह गन हासिल कर लेती है और गोली चलाती है, मगर सारे निशाने चूक जाते हैं। दोबारा लड़ाई होती है और वो आदमी उन पर हावी हो जाता है। उनमें से एक बोन्स को खंजर मारने की कोशिश करता है, मगर वो अपने जूते
बैले शू से उसे रोक लेती है, जिससे छुरी उसमें फंस जाती है। ग्रेस एक आदमी को नीचे गिरा लेती है और उसे खंजर मार मार कर खत्म कर देती है। बोन्स दूसरे आदमी की गर्दन पर लात मारती है और उसे चीर देती है। प्रिंसेस कहती है कि बोन्स के जूते में लगा ब्लेड तो कमाल है, और वो सब अपने जूते में एक एक ब्लेड लगा लेती है। बोन्स कहती है कि ये हादसा इस बात का सबूत है कि उन्हें खुद लड़ना होगा, क्योंकि कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। वो जाने के लिए तैयार होती है, मगर जोई कहती है कि उन्हें क्लोई को साथ लेना होगा। प्रिंसेस कहती है कि वो बाहर जाकर मदद लाएंगी और फिर क्लोई के लिए वापस आएंगी। जोई इनकार कर देती है और कहती है कि वो बहरी है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। बोन्स फैसला करती है कि वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगी। प्रिंसेस इस प्लान से अलग हो जाती है और ग्रेस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, मगर ग्रेस मना कर देती है और कहती है कि वो क्लोई को बचाने में मदद करेगी। प्रिंसेस कहती है कि वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी और वहां से निकल जाती है। लड़कियां बेसमेंट से बाहर आती हैं और क्लोई को ढूंढती हैं। उन्हें सोना मिलती है और वो उसे ब्लेड से धमकाती हैं। जोई अपनी बहन का पूछती है तो सोना बताती है कि वो हॉल में सुकून कर रही है। वो सोना को बंद करके निकल जाती है। डेवोरा बेसमेंट जाती है और मुर्दा आदमियों को देखकर समझ जाती है कि ये लड़कियों का काम है। प्रिंसेस ऊपर जाती है और एक कमरे में घुस जाती है, जहां वो डॉक्टर को थॉर्ना की बॉडी के टुकड़े करते देखती है। डॉक्टर उसे नहीं देख पाता और वो खामोशी से निकल जाती है, मगर बाहर डेवोरा का बड़ा बेटा उसके सामने आ जाता है। वो बिल्कुल उल्लू का पट्ठा होता है, तो प्रिंसेस गुस्से का नाटक करती है। वो उसे फौरन वाईफाई ठीक करने का कहती है और वहां से निकल जाती है। अब उसे एहसास होता है कि बोन्स बिल्कुल सही कह रही थी। क्लोए एक कमरे में बैठी होती है जहां बाकी लड़कियां पहुंच जाती हैं। वो कमरा बैले शूज और कॉस्ट्यूम से भरा होता है। क्लोए उनसे पूछती है कि क्या हुआ। जोई उसे सब बता देती है। क्लोए कहती है कि वो अर्डम का इंतजार कर रही थी, मगर जोई कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। बोन्स को एक गन मिल जाती है और वो सब वहां से निकलती हैं। वो नीचे पहुंचती है, मगर तभी डेवोरा वहां आ जाती है। वो उसकी नज़र से बचकर किचन में छुप जाती हैं। अचानक बोन्स को एक आवाज़ आती है और वो रेंगती हुई उस तरफ जाती है। वो प्रिंसेस होती है जो गई नहीं थी बल्कि वहीं छुपी हुई थी। पहले तो वो नखरे दिखाती है, मगर फिर कन्फेस करती है कि उसने क्या देखा। डेवोरा बार पर वापस जाती है और वहां मौजूद लोगों से कहती है कि इन लड़कियों को मार दो, क्योंकि ये उन सब के लिए मुसीबत बन सकती हैं। फिर वो पाशा के पास जाती है और बताती है कि उसके सारे आदमी मारे गए हैं और वो अब उसके पिंजरे में कैद है। प्रिंसेस गन पकड़ लेती है क्योंकि उसे चलानी आती है। ग्रेस को एक लैंडलाइन मिलती है और वो पुलिस को कॉल करती है। पाशा अपने बाप को कॉल करके सब बता देता है और वो उसे बचाने आने का वादा करता है। पाशा डिवोरा को बताता है कि लोथर आ रहा है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वो कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी और तैयारी करने चली जाती है। वो अपना पुराना ड्रेस और बहुत सारे ग्रेनेड्स निकाल लेती है। सारे आदमी उन्हें ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। लड़कियां भी तैयारी कर रही होती हैं जब एक आदमी वहां आ जाता है। वो सब फौरन छुप जाती हैं। उसे शक होता है, मगर कोई नजर नहीं आता। अचानक उसे फोन की आवाज आती है। प्रिंसेस पुलिस से राब्ता करने में कामयाब हो जाती है, मगर वो आदमी कॉल काट देता है। प्रिंसेस उस पर हमला करती है, मगर वो बहुत ताकतवर होता है। क्लोए उसका ध्यान भटकाती है और प्रिंसेस उसके हाथ उड़ा देती है। वो सब वहां से भागती हैं। जब वो फ्लोर पर पहुंचती हैं तो हर तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं। बोन्स उनसे जाने देने की इल्तजा करती है, मगर वो नहीं मानते। बोन्स कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो मिलकर लड़ना होगा। वो सब अपनी पोजीशंस लेती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अपने बैले मूव्स का इस्तेमाल करके एक के बाद एक आदमी को ढेर करती जाती हैं। बोन्स और प्रिंसेस भी हाथ मिला लेती हैं। क्लोए देखती है कि अर्दुम ने जोए पर हमला किया है। वो शराब की बोतल लेकर उस पर झपटती है। वो जोए को आज़ाद करवाती है और अर्दुम को भागकर अपनी जान बचाने का कहती है। एक आदमी गन लेकर ऊपर आता है, मगर वो बार काउंटर के पीछे छुप जाती हैं। वो एक मोलोटोव बनाकर उस पर फेंकती हैं, जिससे वो जिंदा जल जाता है। दूसरी तरफ डिवोरा जगह को ग्रेनेड्स से भर देती है। लड़कियों को एक एग्जिट मिलता है और वो भागने की कोशिश करती हैं। सोना पाशा से गन छीन लेती है और उन्हें मारने के लिए तैयार होती है। एक आदमी प्रिंसेस को पकड़ लेता है, मगर बोन्स उसकी मदद करती है और सोना गलती से उस आदमी को गोली मार देती है। फिर वो लड़कियों को मारने की कोशिश करती है, मगर वो बड़ी तेजी से उसे भी खत्म कर देती हैं। मजीद आदमी अंदर आने लगते हैं और बोन्स प्रिंसेस को जाने का कहती है और वादा करती है कि वो जल्द उनसे मिलेगी। डिवोरा वहां आती है और बोन्स उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर एमो खत्म हो चुका होता है। वो उस पर हमला करती है, मगर डिवोरा अपनी नकली टांग से उसे रोक लेती है।
पाशा आखिरकार बाहर निकल आता है और बोन्स को पकड़ लेता है। डिवोरा रिवील करती है कि पाशा का बाप ही उसकी टांगों के कटने का जिम्मेदार था और वो पाशा की टांग में गोली मार देती है। फिर वो बोन्स को गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकल जाती है। सारी लड़कियां बाहर निकल आती हैं मगर बोन्स अंदर फंसी होती है। प्रिंसेस उन्हें बाहर इंतजार करने का कहती है और खुद बोन्स को बचाने अंदर जाती है। डिवोला बोन्स को बताती है कि वो भी एक बैलेरिना थी और उसने बुडापेस्ट में परफॉर्म करना था, मगर जब वो 8 साल की थी उसके बाप ने लोथर से कर्जा लिया था। जब वो चुका ना सका तो सज़ा के तौर पर लोथर ने उसकी टांगें काट दी। तब से वो हर महीने उसे पैसे दे रही थी और उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मगर उस दिन से वो लोथर से बदला लेने का इंतजार कर रही थी और अब उसका वक्त आ गया है। वो आखिरकार अपना ड्रेस उतारती है और एक आखिरी डांस के लिए तैयार होती है। लोथर भी अपनी पूरी टीम के साथ रास्ते में होता है। बोन्स कमरे में होती है जब डॉक्टर वहां आता है। वो कहता है कि वो उसे खत्म करने आया है। फिर वो एक प्लास निकालता है और बोन्स का नाखून उखेड़ देता है मगर उसे दर्द नहीं होता। वो कहती है कि वो एक डांसर है और नाखून उखेड़ना उसके लिए रोज का काम है। वो हंसने लगती है मगर डॉक्टर उसे मारकर बेहोश कर देता है। प्रिंसेस अंदर पहुंचती है और देखती है कि पाशा एक मम्मी में कैद है। वो एक हथियार उठाती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। आदमी किले तक पहुंच जाते हैं और लोथर पाशा को कॉल करता है। डिवोरा फोन उठाती है और उन सबको अंदर आने का कहती है। दूसरी तरफ पाशा भी उस मम्मी बॉक्स से बाहर निकल आता है। बोन्स की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर उसकी टांग काटने वाला होता है, मगर तभी प्रिंसेस वहां आकर उसे क्रॉसबो से गोली मार देती है। पाशा कमरे के अंदर घुसता है मगर बोन्स उसे मारकर बेहोश कर देती है। पूरा गैंग अंदर आ रहा होता है। क्लोई कहती है कि मर्द बहुत ज्यादा हैं और उन्हें लड़कियों को बचाने के लिए अंदर जाना होगा। वो सब अंदर पहुंचते हैं और आखिरकार बाकी दोनों लड़कियों और पाशा से मिल जाते हैं। वो निकलने ही वाले होते हैं कि लाइट चली जाती है। जल्द ही डिवोरा पूरी तरह तैयार होकर सामने आती है और लड़कियों से कहती है कि पाशा को उसके हवाले कर दें। बोन्स उससे रहम की भीख मांगती है। वो कहती है कि डिवोरा खुद इस दर्द को जानती है जब कोई अपने ख्वाब पूरे न कर सके, इसलिए उसे उनसे उनके ख्वाब नहीं छीनने चाहिए। पाशा कहता है कि उसका बाप उनकी मदद कर सकता है, मगर बोन्स कहती है कि उस जैसे मर्द कभी उनकी मदद नहीं करेंगे। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। डिवोरा पाशा को हुक्म देती है कि अपने आदमियों को फायरिंग रोकने का कहे और वो ऐसा ही करता है। वो सारी लड़कियों को भाग जाने का कहती है और वादा करती है कि वो मर्दों को खुद संभाल लेगी। फिर वो पाशा को गन पॉइंट पर लेती है और लोथर के करीब जाती है। वो पाशा को नीचे गिराती है और कहती है कि लोथर ने उससे उसके ख्वाब छीने थे और अब वो उससे उसकी जान लेगी। वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है और पूरी जगह एक धमाके से उड़ जाती है। लड़कियां जमीन पर गिर जाती हैं मगर वो सब जिंदा होती हैं। उन्हें वो बाइक्स मिलती हैं जिन पर आदमी आए थे। वो आखिरकार बाइक्स पर सवार होती हैं और वहां से निकल जाती हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचती हैं और रिसेप्शनिस्ट को बताती हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। वो स्टेज पर जाती हैं और अपनी पूरी जान लगा देती हैं। बोन्स और प्रिंसेस आखिरकार हाथ मिला लेती हैं और दोनों मिलकर लीड परफॉर्म करती हैं, जबकि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। आप 2026 की फिल्म प्रिटी लीथल का रिकैप देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।